एक दूर देश में सिद्धार्थ नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास ढेर सारा पैसा और ऐशो आराम की जिंदगी थी। सिद्धार्थ के पास बड़े बड़े महल, चमकते हुए जेवर और बहुत पावर था, लेकिन उसकी इस चमक दमक के पीछे उसके दिल में एक बड़ा सा खालीपन था। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़ा होता गया, वो और भी ज्यादा उदास रहने लगा। उसे समझ आ गया कि दुनिया की चीजें हमेशा नहीं रहती। पैसा और शोहरत उसे खुशी नहीं दे सकते। एक दिन सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो अपनी ये दुनियादारी की जिंदगी छोड़ देगा। उसे कुछ और मीनिंगफुल चाहिए था, सच्ची शांति का रास्ता। अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर सिद्धार्थ वाइज लोगों की सलाह लेने निकल पड़ा। वो अपनी आत्मा की खोज में निकल गया, अंदरूनी खुशी की चाबी ढूंढने के लिए। उस अमीर आदमी का यह जागरण उसकी एनलाइटनमेंट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत थी। सिद्धार्थ ने अपने आलीशान कपड़े साधुओं जैसे सादे कपड़ों से बदल लिए। उसने अपने महल की जगह जंगल के एकांत को चुना। अपनी पुरानी जिंदगी से दूर जाने वाले हर कदम के साथ सिद्धार्थ को लगा जैसे उसके कंधों से एक बोझ उतर रहा है। उसने सादगी और संयम वाली जिंदगी अपना ली। दिन रात होते गए और सिद्धार्थ मेडिटेशन में डूबता गया। वो अपने मन को शांत करना चाहता था और अपने अंदर की आवाजों को बंद करना चाहता था। कड़े अनुशासन से उसने दुनिया की इच्छाओं से खुद को दूर करना सीखा। उसे समझ आया कि शांति का रास्ता मोह माया से मुक्त होने में है। जैसे जैसे सिद्धार्थ अपनी साधना में डूबता गया, उसे एक गहरी शांति मिलने लगी। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। उसने सीखा कि त्याग किसी चीज को खोना नहीं, बल्कि आजादी पाना है। प्रकृति की गोद में सिद्धार्थ को सुकून और क्लैरिटी मिली। सरसराते पत्ते पुरानी विजडम की बातें करते थे और हल्की हवा उसकी चिंताओं को दूर ले जाती थी। जंगल उसका सैंक्चुअरी बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो अपने अंदर के खुद से जुड़ सकता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और सिद्धार्थ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगा रहा। उसने अपने आसपास की प्रकृति को ध्यान से देखा, छोटी छोटी चीजों में बड़े सबक सीखे। बदलते मौसम, खिलते फूल और बहती नदी ने उसे बताया कि दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। हर दिन के साथ सिद्धार्थ की समझ और गहरी होती गई। उसे एहसास हुआ कि दुख मोह माया से आता है और असली शांति तभी मिल सकती है जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएं। अपने एकांत में उसे वो जवाब मिल गए जो वो ढूंढ रहा था। सिद्धार्थ की विजडम और शांति की खबर दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग जंगल में आने लगे इस एनलाइटेंड व्यक्ति से सीखने के लिए। वो उसकी शांति और दुख और मुक्ति के बारे में उसकी गहरी टीचिंग से आकर्षित होते थे। सिद्धार्थ के पास आने वालों में व्यापारी, किसान, रईस और वो लोग भी थे जो पहले ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। सिद्धार्थ ने सबका खुले दिल से स्वागत किया, अपनी विजडम शेयर की और उन्हें उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पर गाइड किया। जैसे जैसे उसके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सिद्धार्थ की कंपैशन और विजडम भी बढ़ती गई। उसने उन्हें माइंडफुलनेस, कंपैशन और खुद के और दुनिया के साथ हार्मनी में रहने का महत्व सिखाया। जंगल सीखने और बदलने की एक पवित्र जगह बन गया। सिद्धार्थ के कई शिष्यों में से एक शिष्य अपनी खुशी के लिए जाना जाता था। आनंद नाम के इस साधु के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। साधु जीवन की मुश्किलों और कठिनाइयों के बावजूद भी उसकी यह हमेशा खुश रहने की बात बाकी शिष्यों को हैरान करती थी। एक दिन उनकी क्यूरियोसिटी बाराज गई और वो आनंद के पास गए, उसकी इस हमेशा की खुशी का राज जानने के लिए। भाई आनंद, उन्होंने पूछा, हम आपकी इस कभी न खत्म होने वाली खुशी से हैरान हैं। आपकी खुशी का राज क्या है? आनंद की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी खुशी का राज इसी पल में है। मैंने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लिया है। मेरी त्वचा पर सूरज की गर्मी, चिड़ियों की आवाज और अपने साथी साधुओं की संगति।